नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, प्रधानमंत्री जी विदेश जाने वाले हैं और इसको जस्टिफाई करने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से इतना बड़ा बलिदान मांग लिया है कि आप सोना खरीद नहीं सकते, चांदी खरीद नहीं सकते, तेल खा नहीं सकते, गाड़ी में तेल डलवा नहीं सकते। ये जब सारे बलिदान मांगे हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम लोग उसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में जरूरी था कि नरेंद्र मोदी के लिए एक कवर तैयार किया जाए और उस कवर को तैयार करने का जिम्मा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद अहम माने जाने वाले चेहरे संबित पात्रा साहब को। चूंकि संबित पात्रा साहब का नाम इसलिए अहम हो जाता है कि कई बार तमाम सारे जो झूठ है उनके प्रचार प्रसार में इनका अहम रोल दिखाई देता रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं। इन पर इनकी सोशल मीडिया पर तमाम बार लानत मनामत होती हुई हम सब देखते रहे हैं। अब संबित पात्रा सामने आते हैं मीडिया के सामने बैठ करके वो कुछ सवाल उठाते हैं और वो सवाल होते हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर के, जिसमें खुद संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछले 22-24 सालों में 56 विदेश यात्राएं की और उस पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं संबित पात्रा की बात, एक छोटा सा अंश उसको सुनवा करके फिर आपके पास आता हूं। सुनाइए जरा संबित पात्रा की बात। भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम। जी हेमंत सर, संबित पात्रा साहब ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के खर्चों पर। उनका बड़ा फोकस है प्रधानमंत्री पर, उन्होंने बताना भूल गए, प्रधानमंत्री के दौरों की बात उन्होंने नहीं की। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ समय के हिसाब से टाइमिंग का खेल है? राहुल गांधी की यात्राओं पर सवाल भाजपा ने उठाया है, वो प्रधानमंत्री के लिए कवर फायर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ में अगर राहुल गांधी की इतनी बात हुई तो भाजपा को क्या प्रधानमंत्री की यात्राओं की बात नहीं करनी चाहिए थी? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत ही एनरिच्ड ग्रुप है, जिसकी अध्यक्षता इन दिनों निशिकांत दुबे साहब कर रहे हैं, गिरिराज सिंह कर रहे हैं, और उसके बाद श्रीमान संबित पात्रा, और एक उनसे भी आगे प्रतिभा अगर कहवाएंगे तो वो है भाटिया साहब, जो उनका आईटी सेल को करते हैं। उनका पूरा नाम शायद अमित भाटिया या ऐसा कुछ पता नहीं, या जो भी। तो ये एक पूरे का पूरा दिखता तो आपको इनको भाजपा नेता कहा जाता है बेसिकली, लेकिन मुझे जो आज जो संबित पात्रा ने जो कुछ बोला उसमें नेता कम और स्टैंड अप कॉमेडियन की बात ज्यादा अच्छी नहीं। सुबह सुबह उठ करके उनको और कोई काम नहीं मिला, चलो आज राहुल गांधी को टारगेट कर लेते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप करिए राहुल गांधी पे, सही बात है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई लोग, अब आप 12 साल से सत्ता में हो, अब अपोजिशन की दुकानदारी करनी बंद करो, अपने जवाब दो। अपने तो जवाब है नहीं। मुझे ये बताइए, 22 साल में 54 विदेश यात्राएं क्या ज्यादा लगती है आपको? ऑन एन एवरेज एक साल में 2.5 यात्रा, ऑन एन एवरेज। उस नेचर का व्यक्ति जिसको पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के अंदर भी जाना होता है, उसको पार्टी के काम से भी जाना होता है, और किसी की निजी यात्रा भी हो सकती है, उन तीनों को मिलाओ तो क्या इस पे किसी भी तरीके का सवाल उठता है? ऑल्दो मेरा और आपका काम नहीं है कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना, और उस काम के लिए उनके पास बहुत सारे एक से एक प्रतिभा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रेजेंट जो इकोसिस्टम है वो कितना बैंकरप्ट हो गया है, ये देखने की बात है। आज देश में सवाल क्या है? सवाल है देश के अंदर नीट परीक्षा लीक क्यों हुई, बार बार ये लीक क्यों हो रही है, और जो बक है वो एनटीए के दरवाजे पे जाके क्यों नहीं रुकती, या जो मंत्री है कंसर्न एचआरडी मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन प्रधान, उनके यहाँ क्यों नहीं रुकती जाकर के? 4 लोग पकड़े, 3 दिन में हंगामा खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं लगा। ना कोई जांच, ना कोई प्रोटेक्टिव वो किसी भी तरीके का। हर साल की ये कहानी है, लाखों बच्चे धक्के खाते हुए फिर रहे नीट जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम। उसके बाद
भारत की जो आज अर्थव्यवस्था की स्थिति है, आज जो भारत की कूटनीति की जो स्थिति है, आज भारत के रुपए की जो स्थिति है, भारत में जो महंगाई की स्थिति है, आज भारत में गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाइना की तुलना में कहाँ खड़े हैं, इनमें किसी पे चर्चा है क्या? चर्चा किस बात पे कर रहे हैं और कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम। अगर राहुल गांधी ने 1 रुपए की भी बेकायदगी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों भूल जाते हैं? 12 साल से सत्ता में हो भाई, उसने कोई भी गड़बड़ की है, कभी एसपीजी को छुप के भाग गए, कभी ये भागे, दुनिया भर की जितनी भी नॉनसेंस बुलशिट आपकी बात कर सकते हो वो ये बात करते हो। ठीक, 22 साल में ये दौरे क्या ऑन एन एवरेज 2.5 बनते हैं, जिस तरह की उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं। तो कुल मिला प्रधानमंत्री का हिसाब दे दो ना, संसद के अंदर और संसद के बाहर आरटीआई में किस किस तरीके के जवाब आए हैं। तुम बाहर क्या प्रचार करते हो? ये प्रधानमंत्री जी तो एयरपोर्ट पे नहा लेते हैं, प्रधानमंत्री जी रात को यात्रा सफर करते हैं, होटल बुक ना करना पड़े, एक एक दिन का 15-15 करोड़ रुपया खर्चा है सऊदी अरब का, निकाल लीजिए ये इनका। आरटीआई इन्हीं के उन्होंने विदेशी दूतावासों में दी है। तो सवाल ये नहीं, इसमें बेहतर ये होगा कि एक बार जो जयराम रमेश ने जो कुछ कहा है इसके जवाब में, एक बार वो सुनवा दीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को कंटिन्यू कर सकते जी, जयराम रमेश की बात भी सुनवाइए दर्शकों को। Versions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. Those are the real issues. This is a compromised PM. This is a PM who is thoroughly exposed domestically and internationally. His claims about Vishwaguru, being a Vishwaguru, have been completely punctured. He is capitulating to China day in and day out. So all this is to take attention away from that and to talk about Mr. Rahul Gandhi's foreign trips in the past. Mr. Patra should find better topics on which to stake his claims to being a minister. Okay. जी, तो कह रहे हैं कि मंत्री बनना है तो कोई बेहतर टॉपिक ढूंढो। अब इनको कौन बताया जयराम रमेश को कि वहां पर ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, बाकायदा स्क्रिप्ट बन के आती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई कुछ और हो। अब इसमें जो है सारी स्थिति कि देश की असली समस्याएं क्या हैं और देश को गुमराह कैसे किया जा रहा है। अब शाम तक मजेदार चीज देखिए आप, आज आप जब संबित पात्रा टाइप करेंगे तो आपको हर जगह ट्रेंडिंग दिखेगा, हर जगह ट्रेंडिंग दिखेगा, सोशल मीडिया, पोमेरियंस, हर जगह वो चल रहा होगा। और जो जयराम रमेश ने जवाब दिया या इसके अलावा भी उनका जवाब है, वो कहीं नहीं दिखाया जाएगा। केवल और केवल एक्यूज्ड कौन है, राहुल गांधी, उसको पेंट कर दो। ये पूरी की पूरी सरकार की, मतलब आज भी राहुल फोबिया से बाहर नहीं आ पा रहे। अरे भाई, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, वित्त मंत्री आपका है, सारी एजेंसियां आपकी है, कहीं कोई गड़बड़ है तो जांच कराइए ना, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है आपको? और आप किसी के रोके से रुक रहे हैं क्या? और जिन डॉक्यूमेंट्स की बात वो कर रहे हैं कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात संबित पात्रा, कोई इनसे पूछे कि इनके पास उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स कहां से है? वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। क्या मैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकता हूं? क्या कोई किसी का मांग सकता है? आरटीआई में भी या अदरवाइज में। तो इनके पास राहुल गांधी की इनकम टैक्स रिटर्न कहां से आ गए? सवाल तो उल्टा होना चाहिए कि आप कहां से लेकर के आए। आप सरकार में बैठ करके लोगों की जासूसी करते हो, पेगासस और सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, ये कागज आपको किसने दिया? सवाल तो ये भी आएगा ना राम प्रकाश जी। तो कुल मिलाकर के अगर इसको आप कैलकुलेट करें, लेट्स डू ए कैलकुलेशन, इनकी सारी की सारी चीज एक बार सामने आ जाए। 22 साल जैसा मैंने बताया, ऑन एन एवरेज हर साल 2.5 यात्रा बनती है। चलिए कोई बात नहीं, 54 विदेश यात्राओं पे क्या करें, 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ, मान लीजिए इनकी सारी बात सच। उसके बाद एक यात्रा पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुआ, ऐसा ही मानेंगे आप? एसपीजी लेके नहीं जाते, ये स्पेशल जहाज प्रधानमंत्री की तरह 8,500 करोड़ का इनके पास है नहीं। 250 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इनके साथ जाता नहीं किसी भी तरीके का, वो जाते हैं 1 आध 2 3 और चले जाते हैं स्टाफ वगैरह के नाम पे। तो इन यात्राओं के खर्च की आप बात कर रहे हो, इन यात्राओं का खर्च उठाता है स्पीकर का कार्यालय, जहां से पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाते हैं। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, और अगर पार्टी का कोई फंक्शन है पार्टी के हिसाब से जाए। नहीं सर, एक चीज मैं समझने के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ। संबित पात्रा ने तो ये भी कहा है कि इनमें वो यात्राएं शामिल नहीं की गई हैं जो मतलब किसी डेलीगेशन या ऐसे का हिस्सा बन के अगर राहुल गांधी गए तो ये इनका काम क्या यही रहेगा कि फिर पूरा विवरण दे दीजिए ना, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन का दे दीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का दे दीजिए, बात खत्म होगी। सरकार में हो ना, अगर कोई बेकायदगी है तो आपको पूरा अधिकार है, लेकिन किसी के इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स को
रिवील करना सार्वजनिक मंच पर, क्या ये किसी भी शुचिता या नैतिकता के अंदर आता है? पहला सवाल तो यही आएगा। दूसरा, आपकी एक्सेस उन कागजों तो कैसे मिले? सारे सवाल है ना ये। तो आपने जो आज राहुल गांधी एक संसद के सदस्य भी है, उनकी एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी है, उसको आपने कैसे तोड़ा? आपको पता है उनके घर में जिस तरीके से उनकी दादी, उनके पिताजी का जिन परिस्थितियों में निधन हुआ, जिस तरीके से आतंकी वारदातों के शिकार हुए, जिस तरीके से ये अपना जो है इनकी आईटी सेल और वो सारे, अमित मालवीय, सॉरी मैं वो नाम गलत बोल गया था, माफ कीजिएगा दर्शकों से भी, अमित मालवीय, राहुल गांधी किसी विदेश के अंदर कोई पिक्चर उनकी है तो उसको उस लोकेशन के साथ शेयर करना, आप समझ सकते हैं उस आदमी के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये सारे कुकृत्य ये सारे के सारे लोग करते आए हैं। तो सवाल केवल इतना कि जब आप राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर एक तरफ राहुल गांधी रख दीजिए, एक तरफ मोदी जी का रख दीजिए और बता दीजिए कि भाई इसमें ये स्थिति है, पता लग जाएगा आपको। जो राहुल गांधी की सारी 60 करोड़ बताया आपने, वैसा तो प्रधानमंत्री जी 2 यात्राओं में कर देते हैं। अभी यूरोप का जाएगा, उसके बाद आरटीई लगा के देख लीजिएगा। सर प्रधानमंत्री छोड़िए, अश्विनी वैष्णव का आया था ना, अभी तो डेटा आया था अश्विनी वैष्णव के खर्चे का। अभी अमेरिका के अंदर 7 स्टार होटल का खर्चा उनका आया था, एक रात के स्टे का आया था, और उसके बाद ये लोग मुंह छिपाते फिर रहे। अभी कोई 2 महीने पहले की बात है, जब ट्रेड डील को लेकर बातचीत करने गई थी, फिर वो मीटिंग हुई भी नहीं और वैसे ही उठ करके आ गए थे वो चुपचाप। तो ये सारी स्थिति है। बेसिकली देखना पड़ेगा रामप्रकाश जी, इसमें क्या है कि सांसदों को तमाम तरह की प्रिविलेजेस होती है, उनको आधिकारिक यात्रा भत्ता मिलता है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं, पार्टी की यात्राएं पार्टी द्वारा फाइनेंस की जाती है, व्यक्तिगत यात्राएं ही व्यक्तिगत तौर पर फाइनेंस की जाती है। मान लीजिए आप कहीं ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, कहीं टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं। प्रियंका की बेटी शायद लंदन में पढ़ रही थी, तो उनकी पासिंग आउट थी, ग्रेजुएशन सेरेमनी जो थी, तो वो पर्सनल यात्राओं में गिनी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज सवाल ये कहाँ था, और क्या देश में कोई ये सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा है केवल भाजपा को छोड़ करके? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और उनके आउटकम का जवाब इन भाइयों के पास नहीं है। तो इसलिए पहले 3 दिन क्या करते थे? मजेदार बात देखिएगा, एक कंट्रास्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने शाम को 4:30 बजे पूरे देश से आह्वान किया कि साहब ट्रैफिक उसमें नहीं जाना है, प्राइवेट गाड़ी में नहीं जाना है, मेट्रो में चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलिए। और वहां से निकलते ही 1.5 घंटे के बाद पहला रोड शो जाके गुजरात में ठोक दिया। ठीक, 15 से 20 गाड़ियों का काफिला, शानदार, सारी विदेशी, नंबर 1। अगले दिन फिर सोमनाथ पहुंच गए, उसके बाद फिर तीसरे दिन रोड शो करने पहुंच गए। अब कल से एक नौटंकी चल रही है पूरी भाजपा की। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों से फलाना काफिले में निकल गए, और मुख्यमंत्रियों के 4-4 दिख रहे हैं अभी भी। गृह मंत्री जी का ये है, फलाने ने ये कर दिया। ये मैं आपसे एक साधारण सवाल है, और ये सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ दिया जाता हूं। अगर प्रधानमंत्री का काफिला 2 या 4 गाड़ियों से चल सकता है, तो 12 साल से ये गाड़ियां क्यों चल रही थी? कोई जवाब देगा इसका? अगर इन मुख्यमंत्रियों का, जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगर इनके काफिले कट डाउन हो सकते हैं, अगर बिना यात्रा किए उनका काम चल सकता है, बिना हवाई यात्राएं कम करके कर चल सकता है, वर्क फ्रॉम होम चल सकता है, तो ये अब तक क्यों उछलते फिर रहे थे इतने सब काफिलों के साथ? ये तो ऑस्टेरिटी वाली गवर्नमेंट है ना, सारे देश की लाल बत्तियां छीनी थी ना। तो इनकी ऐशो आराम में, इनकी मौज मस्ती में कहां कमी आई, बता दीजिए मुझे। इनकी फैसिलिटीज में कहां कमी आई? तो ये देश को बेवकूफ बनाने का धंधा कब छोड़ोगे भाई? प्रधानमंत्री का कल अगर 2 गाड़ियों के काफिले में काल चल सकता है, तो 12 साल से 20-20, 30-30 गाड़ियों का काफिला क्यों लिए घूम रहे थे? बता दीजिए मुझे इसका जवाब। रिकवरी होनी चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली, और इतनी भारी भरकम सारी फैसिलिटीज मिलती है, सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद आप सवाल पूछ रहे हो अपोजिशन से। तो इस पूरी जो मनोदशा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसका जवाब कहां से आएगा आपके पास? ये बेसिकली सारे का सारा जो नैरेटिव है, उसको रीशेड्यूल करने की प्लान है कि नीट के ऊपर जवाब ना देना पड़े, कि नीट में भाजपा का जो पदाधिकारी है जयपुर वाला, उसको वो कैसे आया बीच में? अपने राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं पर्चा दर्ज किया गहलोत के कहने के बावजूद? 3 दिन तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? पिछले साल भी यही हुआ, उससे पहले भी यही हुआ। आपने इसकी जिम्मेदारी किस पे तय की? क्या जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, तो कौन जिम्मेदार है? राजनाथ जी बता चुके हैं ना कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे नहीं होते तो जवाबदेही तो होती होगी, वो जवाबदेही बता दीजिए किसकी है। आज देश की जो स्थिति है वित्तीय, आज देश की जो अर्थव्यवस्था का सत्यानाश है, जो रुपए की हालत है, कहीं वित्त मंत्री दिखाई देती है आपको? पेट्रोलियम, डीजल, गैस को लेकर के कहीं पेट्रोलियम मंत्री दिखते हैं आपको? वही एप्स्टीन वाले। वाणिज्य में अमेरिका कैसे टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, कहां है पीयूष गोयल? संबित पात्रा को उतार दिया, फॉरवर्ड। इस विषय से अलग सर जरा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं वापस विषय पर लौट करके आ जाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले का जिक्र हो गया।
एक और हमने चीज देखी है अभी कि आज से बल्कि कल शाम से ही ये शुरू हो गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चेहरे जो टीवी मीडिया पर रोज प्राइम टाइम पर चमकते हैं, उन सब ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है, जिस मुहिम में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आपने जो किया वो बड़ा गलत किया, आपको अपना काफिला कट टू साइज नहीं करना चाहिए था। गृह मंत्री जी आपको अपना काफिला छोटा नहीं करना चाहिए था। आपकी सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। देश के लोग आपके साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको नहीं करना चाहिए, आप इसको तत्काल बंद कर दें। इसका क्या मतलब बनता है? क्यों इस मुहिम के क्या मायने दिख रहे हैं? एक सूत्री कार्यक्रम राम प्रकाश जी चमचागिरी का है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ये सारा सिलेबस भी साउथ ब्लॉक से आता है। नहीं, आपके है ना वो, ये भी आया होगा, आया होगा नहीं 100%। आप एक चीज बताइए ना, एक आइडिया आपको एक वक्त पर आया, उसी पर हम 10 लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए, हम सबको वो आइडिया एक ही टाइम पे कैसे आ गया? प्रधानमंत्री तो 4 दिन से डोल पीट रहे हैं, ये आइडिया कल रात को क्यों आया, उसी दिन क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता एसपी से ज्यादा इनको करती है, तो इनको चले जाना चाहिए अपना, ये जो सुबह शाम तक जो ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसको छोड़ करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये लोग चले जाए। तो ये पूरे का पूरा सिलेबस दिया जाता है। आपके जोशी जी है ना, आपके प्रिय मित्र जो बैठे पीछे विवादों में थे, और भी कई लोग हैं जो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं तमाम मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए रहती है। लेकिन सवाल तो ये कि आप ये सोचिए ना, एक व्यक्ति ने कर दिया, मान लिया भाई चमचागिरी की भी मुहिम इकट्ठी कैसे शुरू हुई? ये आपने एक बार थोड़ी, पिछले 12 सालों में सैकड़ों बार देखा है कि ट्वीट भी कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता, टॉपिक भी वही होता है, और सारे के सारे जिनको आप बड़े चेहरे कहते हो, वो चेहरे तो जैसे है वो आपने तो बहुत करीब से देखे भी हैं। मेरी तो उनसे रोज टेलीविजनों पर लंबे समय तक 20 साल तक बहस भी हुई, और आईना भी बहुत बार दिखाता था। शो के बाद कहते भी थे कि सर आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? मैं कहा भाई तुम्हें वो करने की क्या जरूरत थी जो तुमने किया, तो इसलिए मुझे भी कहने की वही जरूरत थी जो तुमने की। तो शर्मनिरपेक्ष लोग हैं ये, और ये आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस स्क्रीन पर बैठकर पढ़ते हैं मोदी जी के स्टाइल में टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, और ये सारी की सारी स्क्रिप्ट वही साउथ ब्लॉक से आती है। चमचागिरी की प्रकाष्ठा है। पत्रकारिता का निधन हो चुका बहुत पहले, 12 साल तो हो ही गए कम से कम। आप ये देखिए ना कि दुनिया में कोई और देश बताइए जहां पर विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं और सत्ता पक्ष के ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ये रवांडा मीडिया नहीं है तो क्या है? आप बता दीजिए मुझे भाई। मुझे और आपको क्या जरूरत पड़ी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय है, एसपीजी है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट है, हजारों करोड़ का साल का। इन एंकर्स को क्या चिंता होगी? इन एंकर्स को ये ध्यान में नहीं आया कि सोना ना खरीदने का क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? 50 लाख लोगों के रोजगार चले जाएंगे। सर एक सवाल ये है कि जो संबित पात्रा ने कहा ना कि ये फंडिंग करता कौन है, आज जिस तरीके से एक एक ट्रांजेक्शन होते हैं, हर ट्रांजेक्शन पर मॉनिटरिंग होती है, आपका 1 रुपया कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, बैंक को पता है, आरबीआई को पता है, सरकार को पता करने में क्या दिक्कत होती है? क्या ये पता कर पाना सरकार के लिए समस्या वाली बात है? भाई जब आरबीआई के पास आंकड़ा है, बैंक के पास आंकड़ा है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, तमाम ऐसे लोग जो सरकार पर या भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, उनका अगर एक एक मिनट का आगा पीछा सरकार जुटा रही है तो राहुल गांधी की फंडिंग की जानकारी उनको नहीं है। मेरा सवाल ये सर कि क्या अगर प्रधानमंत्री को विदेश नहीं जाना होता तो क्या राहुल गांधी के इन यात्रा खर्चों की बात इस समय हो रही होती? नहीं राम प्रकाश जी, राहुल गांधी तो एवरग्रीन टॉपिक है, इनका भी और इनके पोमेरियंस का भी। जब इनके पास कोई सिलेबस ना बचे तो उनको उठा लाओ बीच में। मुझे तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप कि लीडर ऑफ अपोजिशन के पास के जो उसके जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं वो संबित पात्रा के पास कहां से है? इसका जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी दे दे, केंद्र सरकार दे दे, वित्त मंत्री दे दे। हु इज संबित पात्रा टू गेट एक्सेस टू दोज इनकम टैक्स रिटर्न्स? इसका मतलब क्या समझते हैं आप जिस पे नजर रखनी है रखिए, और सारे राहुल गांधी के तो ले आए आप, जो ये देश से सैकड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के भागे, कभी उनका भी ध्यान रख लिया होता? उनको भी एक आध को वापस ले आए होते? ध्यान रखते तो है, लाते नहीं है वापस, इतना ध्यान रखते हैं और क्या चाहिए भाई? पैसा लेके गया है, ऐश कर रहा है, जो कट होगा वो दे ही गया होगा या दे ही रहा होगा, तो ध्यान ही तो रख रहे हैं वो। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आप अपोजिशन के लीडर का आउट ऑफ वे जाकर के उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स की एक्सेस आपको मिल गई। कभी उनके कारनामे भी देख लेते जिनका सबको पता था कि ये भागेंगे, समय समय पर वार्निंग्स आती। आप क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम ये नहीं बता सकते कि हमने ये सिस्टम इजराइल से खरीदा नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, यही कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने।
और आज तक उसका जवाब हाँ या ना में भी नहीं दिया कि हाँ या ना। ठीक, इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम क्या उन भगोड़ों के लिए नहीं था? क्या केवल अपोजिशन के लिए था? क्या केवल पत्रकारों के लिए था? क्या केवल चुनाव आयुक्तों के लिए था? क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए था? क्या अपने से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए था? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। तो जवाब जो बातों का देना चाहिए वो नहीं देंगे, उसके अलावा सारी नॉनसेंस की बात करेंगे। आप इस बात का जवाब दीजिए कि देश का रुपया जहां आज डुबकी लगा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज सवाल इस बात का होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। आज जो दुनिया के अंदर नया घटनाक्रम बन रहा है, जिस तरीके से G5 G20 को छोड़िए, यहाँ तो G2 बनता दिख रहा है। जिस तरीके से ट्रंप चाइना में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे की गाल सहला रहे, तुम हमें पंथ को, हम तुम्हें निराला टाइप, तो उस पर इनका ध्यान नहीं है। ये काटंका बजाते घूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। इनके विदेश यात्राओं के क्या आउटकम है, किसी को कोई मतलब नहीं। इनका मतलब एक है कि नीट की परीक्षा का जवाब ना देना पड़े, इसलिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा ले आओ, पूछ ले सवाल। कांग्रेस पार्टी जवाब दे ना दे, इन सवालों के जवाब दो कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 12 साल में डंका बजाया उसका तो आउटकम है कि आज नाम लेवा नहीं है दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर कोई। आपको ये ऑप्टिक्स थिएट्रिक्स, बिना आवाज के वीडियो, इसके अलावा अगर कोई कुल जमा हो मोदी जी की विदेश यात्राओं का, तो आप बता दीजिए। आप भी पुराने आदमी, हमें तो आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा नहीं जिसके जाने से पहले एजेंडे का ना पता हो और जिसके आने के बाद ये ना पता हो कि वो करके क्या आएगा। ये पता लगता है कि वहां पर लोग घुटने टेढ़े करके उनके पैरों में बिछ गए, वहां रेड कारपेट बिछा दिया, वहां ये डंका बज गया, ये उसकी गाड़ी में बैठ गया, वो इनकी गाड़ी में बैठ गया। ये विदेश नीति हमारी। इसका जवाब दे देना संबित पात्रा। मुझे लगता है संबित पात्रा ने ये आज का कारनामा करके जो स्टैंड अप कॉमेडी आज सुबह सुबह की है, उन्होंने प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी। ये गए तो थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। राहुल गांधी के तो क्या निकला क्या नहीं, वो तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि 54 यात्रा 60 करोड़, इनकी भी मान लो। ठीक, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नंबर 2 पार्टी आज की तारीख में, तो वो अपने नेता का स्पॉन्सर कर सकती है। क्या ये देश प्रधानमंत्री की यात्राओं पर हजारों करोड़ खर्च करने में सक्षम है क्या? और उसका आउटकम क्या है वो बता दे देश को। बता देंगे संबित पात्रा, बता देगा विदेश मंत्री, बता देंगे प्रधानमंत्री। रामप्रकाश जी, लफाजी करना एक बात है और मुद्दों पर आकर के गंभीर चर्चा करना दूसरी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज टैलेंट का भीषण डेफिसिट है, कैबिनेट के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, तो उनके पास फिर गिरिराज सिंह, ये और एक वो और जो मैंने जिसका नाम लिया था कि निशिकांत दुबे, उस टाइप के आइटम धीरे धीरे डेवलप करते हैं और उनको फिर आगे बढ़ाते हैं। वो जो अपने IT सेल और सारा अमित मालवीय, उन सबका एक सूत्रीय एजेंडा यही है, सुबह से शाम तक मिस इन्फॉर्मेशन परोसना, मुद्दों को डाइवर्ट करना, अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय विपक्ष के ऊपर सारे का सारा थोप देना। मुझे आप एक बात बताइए, कब आपने दुनिया में सोचा था कि सर्विंग मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी हाईकोर्ट में धक्के खाती फिरेगी? कभी सोचा था आपने? ये हो रहा है। ममता बनर्जी की स्थिति देख लीजिए आप, इसको ये सुशासन कहते हैं। मेरा तो आपसे एक साधारण सवाल है, जितने भी ये पोमेरियन ना उनसे हट करके एक सवाल है कि जब प्रधानमंत्री, कल खुद आपने खबर दी कि 2 गाड़ियों के काफिले में प्रधानमंत्री जी गए, तो 2 में काम चल सकता है तो 30 क्यों लिए घूम रहे थे 12 साल से? यही सवाल उनके केंद्रीय मंत्रियों पे है, यही सवाल उनके सारे के सारे मुख्यमंत्रियों पे। और ये ऑप्टिक्स कितने दिन चलेगी? एक हफ्ते बाद फिर वही पुराना धंधा शुरू हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? जब राहुल गांधी के खर्चे की बात हो ही गई, संबित पात्रा ने इस मुद्दे को उठा ही दिया, तो क्या माना जाए कि लोगों की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ जाएगी प्रधानमंत्री के इस विदेश यात्रा पर? कितना खर्च हो रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो कितना कुल खर्च होगा, लोग और जानने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, RTI की संख्या बढ़ेगी, साथ में अब लोगों का फोकस इस पर भी ज्यादा बढ़ जाएगा कि प्रधानमंत्री इन 5 देशों से देश के लिए, भारत देश के लिए क्या लेने गए थे, क्या हासिल करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपील की है कि आप गैर जरूरी यात्राओं को टाल दीजिए। तो यात्राएं आपके लिए और मेरे लिए मना किया है ना, उनके लिए थोड़ी मना किया। उनकी तो बढ़ गई भाई। जिस दिन वो कह रहे थे उस दिन तो हमने शो किया था कि देशवासियों को तो ये पाठ पढ़ा दिया और खुद शुक्रवार को चले जाएंगे, तो उनकी तो बढ़ने वाली है। अभी इतनी मेहनत की है, 5-5 राज्यों के चुनाव थे, दिन रात कमर तोड़ मेहनत की है, तो अब यूरोप का दौरा तो बढ़ता था, कम से कम 5-7 दिन अपने विश्राम करके आएंगे, फोटो ऑप्टिक्स करेंगे, ही करेंगे, खीखी करेंगे, गले पड़ेंगे, रेड कारपेट होगा, ढोल धमाका होगा, वो महिलाएं आएंगी रोते हुए कि मैं मोदी जी से का दर्शन कर लिए। NRI जो दिखाते हैं हर बार, वो एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो है, तो वो काफी दिन हो गए थे। मोदी जी को भी थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो घुमाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बुजुर्ग आदमी है, नॉन बायोलॉजिकल है, तो हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। देश तो सेलिब्रेट कर ही रहा है 12 साल से। कोई सवाल पूछना तो मोदी जी की शान में गुस्ताखी है ना भाई।
अगर कोई आरटीआई का जवाब पहली बार तो मिलेगा नहीं, मिल गया तो क्या कोई पोमेरियन दिखा पाएगा उसको? टीवी पे, अखबार में, प्रचार पत्र में कहीं नहीं आएगा वो। आप अपना आईटीआई का जवाब लेते घूमते रहिएगा। मेरे आप जैसे 2-4 सिर फिरे यूट्यूब पे बात कर लेंगे, उनकी ट्रोलिंग हो जाएगी, बात खत्म। जय हिंद जय भारत। यही तो नया भारत विश्व गुरु है, और क्या इसके अलावा है? चलिए, फिलहाल अब राहुल गांधी का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन एक चीज साफ हो रही है कि संबित पात्रा साहब ने ये जो सवाल उठाया, या संबित पात्रा को आगे करके इस सवाल को जिन लोगों ने भी प्लान किया कि इसको उठाया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं पर लोगों की निगाह अब शायद और ज्यादा लग जाएगी, अपेक्षाएं और बढ़ जाएंगी, उनकी खोजबीन और ज्यादा शुरू हो जाएगी कि आप क्या हासिल करके लाए हैं, क्या हासिल करने गए थे, क्यों गए थे। इन सारी चीजों के प्रति शायद लोगों का हम जो लोगों को और ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले उसके साथ बढ़ते हुए देखेंगे। और ये अगर इस तरीके से चीजें हुई, मामला बिगड़ता हुआ दिखा, तो शायद संबित पात्रा साहब इसका भुगतान फिर भुगतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल उन्होंने उठाया है, कार्रवाई भी शायद उन्हीं को झेलनी पड़ेगी। ऐसे तो भाजपा पर कार्रवाई भाजपा में लोगों पे नहीं होती, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो कार्रवाई मुझे लगता है भाजपा के लोग जरूर करेंगे। अब संबित पात्रा साहब अपना देख लें, राहुल गांधी तो देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।